हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप सब बढ़िया होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी पिगमेंटेशन, मेरी मलाजमा, मेरी कैसे ठीक हुई है। तो आज मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे मैंने तय किया, कैसे मेरी पिगमेंटेशन ठीक हुई और कैसे मैंने अपनी झाइयों से निजात पाई है। तो आज मैं यही चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात है, झाइयाँ, मेलाज़्मा या पिगमेंटेशन ये किस कारण से आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है हमारी, अगर हमारे स्किन पे थोड़ी सी आना स्टार्ट हो जाती है तो ये बढ़ती रहती है, ये कम नहीं होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ही आती है। या तो प्रेगनेंसी में आती है क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके कारण से हमारे स्किन पे ये पिगमेंटेशन आ जाती है, झाइयाँ आ जाती है। या फिर लड़कियों को भी हो जाती है। ये प्रेगनेंसी में ही नहीं, ये छोटी छोटी यंग लड़कियां हैं, उनको भी ये मेलाज़्मा बहुत लोगों को हो जाती है। इसका मीनिंग होता है कि या तो खान पीन हमारा सही नहीं है, जब हम इनबैलेंस हो जाते हैं तो भी हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे निजात पानी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जब एक बारी आ जाती है तो निकलने का नाम नहीं लेती है। इतनी लाइलाज बीमारी ही इसको समझ लो एक हिसाब से, क्योंकि इंसान जब उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इंटरनली जितना एम्बेरस फील करता है, जितना उसमें कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। वो बाहर खुल के नहीं जा सकता है, खुल के वो किसी से, क्योंकि उसे बहुत सारी कमियां उसमें लगती है। वो सोचता है कि इंसान सोचता है कि मैं बाहर कैसे जाऊं, कैसे मैं इंटरव्यू फाइट करूं, या कैसे मैं किसी से मिलूं, क्योंकि मेरी स्किन जब इतनी गंदी है, लोग पता नहीं मुझे कैसे किस नज़र से मुझे देखते हैं कि घर में खाना खाता है कि नहीं खाती है, ये घर में किस प्रकार से इसका रहन सहन है, क्या है। तो बहुत चीज़ों से लोग हमें जज करते हैं अगर हमारे चेहरे में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम्स को निजात पाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, जो कि मैंने खुद आजमाई है, खुद मैंने यूज़ की है, वो है हमारा बैलेंस डाइट। सबसे पहले हमें खाने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो डाइट है उसमें प्रोटीन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे तो खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि मेरी जब झाइयाँ हुई थी, तो मेरे बेटा जब हुआ था तो तब से मेरे झाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। मुझे वो निकलने का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी मैंने उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, मैंने ट्यूब लगा दी, मैंने फेस जला दिया, मैंने एक ट्यूब यूज़ की, उससे मेरा स्किन मेरी निकलने लगी बाहर की, अंदर से रेड रेड निकलने लग गया। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरी ट्यूब यूज़ की, फिर उससे मैंने चेहरा ख़राब किया। तो बहुत सारी मैंने काम किए अपने स्किन पे और बैंड बजा के रख दी अपनी स्किन की। तो मैं बोलूँगी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कोई भी आप केमिकल यूज़ मत करना। सबसे पहली चीज़, आपकी जो भी झाइयाँ है उसे रहने दो, एज इट इज़ रहने दो। आपको उस पर कुछ नहीं लगाना है, केमिकल आपको उस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि जितना आप केमिकल यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा स्किन आपकी ख़राब होती रहेगी। तो आपको केमिकल उस पर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। तो आपको लेना है जो प्योर चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं। आपको फेस पैक लगाने हैं इसमें जो घर के हो गए, जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा, कोई ड्राइनेस आपके फेस में नहीं होगी, कोई आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो खान पीन अगर आप आगे कमेंट करते हो, अगर लिखते हो कि कैसे कैसे लेनी है, तो वो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगी। और फेस पे आपको क्या लगाना है, नेचुरल चीज़ें। आपको स्किन के लिए कोई महंगे वाला फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, कोई आपको सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा महंगी आपको। तो सबसे पहले हमें इम्प्रूव करना है अपनी डाइट हमें इम्प्रूव करनी है। ऐसे नहीं है कि खाने में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही खाना है, वो बाहर से लेके आना है या बहुत सारे पैसे हमें खर्च करने नहीं। जो हम खा रहे हैं उसी में हमने उलटफेर करना है। और थोड़ी बहुत चीज़ें, अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें प्योर चीज़ें ही खानी है, अगर हम शहर में रहते हैं तो सैलेड हमें खाना है, हमें प्रॉपर पानी पीना है और प्रॉपर हमें अपना वॉक करना है, हमने अपने एक्सरसाइज करनी है।
तभी आप इससे निजात पा सकते हो। अदरवाइज ये जब एक बार स्टक हो जाती है तो आप जितने मर्जी केमिकल यूज करो, जितने मर्जी मेडिसिन खा लो, आपको कोई फर्क नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जितनी आप मेडिसिन खाओगे, जितनी आप बाहर की चीजें केमिकल यूज करोगे, उतनी ज्यादा ये आपकी स्किन और खराब होने लगेगी। तो अगर कोई इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, जिसको सल्यूशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी जो जो मैंने यूज़ की है। जैसे मेरी रिमूव हुई है, आपकी भी बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी करने वाला नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अपनी स्किन के लिए, और बहुत इजीली आपकी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कभी नहीं जाएगी। अगर आप बहुत चीज़ों में, खाने पीने में या आप लगाने में लापरवाही करते हो, तो ये जाने वाली नहीं है। ये आपकी और ज़्यादा होने लगेगी। तो अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि कैसे मेरी पिगमेंटेशन गई है और कैसे मैंने अपने झाइयों से निजात पाई है। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डाल। तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।